हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यूट्रिक्स। क्यूट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। नहीं देखा है तो ज़रूर उनको देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए व्यय किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर मैं हिंदी में बात करूं, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए और 1680 में बेच दी। देखिए, ये बात मैं पहले भी शायद क्लास में कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ। अगर कोई पुरानी चीज़ आप खरीद के लाते हैं और उसकी मरम्मत पे यानी उसके रिपेयर पे कुछ पैसा खर्च करते हैं, तो जो रिपेयर पे किया हुआ पैसा है, खर्च किया हुआ पैसा है, वो भी आपके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। सिमिलरली, अगर मार्केट से आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं और उस नई चीज़ को खरीदने के बाद उसको आप ट्रांसपोर्ट करके घर तक लेके आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा देते हैं वो भी आपके क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य होगा यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 1200 प्लस 200 यानी 1400 रुपीज़। ठीक है, 1400 रुपीज़ आपका क्रय मूल्य होगा। और जो सेलिंग प्राइस होगा यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 1680 रुपये। कितना होगा? 1680 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो, साफ साफ दिख रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो 1400 रुपये है और जो विक्रय मूल्य है वो 1680 है। यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 280 रुपये का। यानी 1680 में से 1400 माइनस करेंगे, 280 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 280। ठीक है, 280 हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट 280 हो गया। अब 1680 में बेच दिया था, तो हमें अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है यानी लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, 280 बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी 1400 गुणा 100। इसका मैंने एक और तरीका बता रखा है। अगर उस तरीके से जिन लोगों ने पुरानी क्लास पढ़ी हुई है, बार बार एक तरीका नहीं बताया जा सकता, तो जिस मेथड से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल हमने फॉर्मूले में रख दिया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट सकते हैं। 14 से इसको कट कर देंगे, 14 टू यानी 20, यानी 20% आपका आंसर होगा। यानी जो फायदा हुआ है वो आपको 20% का हुआ है। कितने का हुआ है? 20% का फायदा हुआ है। ठीक है, जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ अभी फिर से। तो जैसे दूसरे तरीके में कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं, 100% कॉस्ट प्राइस मानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 1400 है वो आपका 100% के इक्वल है। तो जो 1 की वैल्यू होगी वो 100 अपॉन 1400 के इक्वल होगी। ठीक है, और जो 1680 की वैल्यू होगी यानी जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी वो 100 अपॉन 1400 इंटू 1680 के इक्वल होगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 14 वन ज़ा 14, 2 बचा, 14 टू ज़ा 20 यानी 120%। अब देखो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 120% है। आ गई? तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 120% कब होती है? जब 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। आप पर निर्भर करता है ये कैसे आप करना चाहते हैं। 20% आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अगर क्रमिक बट्टों की बात करेंगे यानी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे तो वहां पे आपको इन दोनों को जोड़ना नहीं है। जैसे कि आप इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 30%, और ये अलग अलग होता है 20% प्लस 10%। दोनों का जो डिस्काउंट होता है वो डिफरेंट होता है, मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। अंकित मूल्य है 500, 20% डिस्काउंट का मतलब है 80% निकालना। यानी पहले इसका 80 अपॉन 100 निकाल दीजिए। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। फिर उस पूरी वैल्यू का यानी इस पूरी वैल्यू का 10% डिस्काउंट का मतलब है 90 अपॉन 100 निकाल दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो ये आपका हो गया 8 9 ज़ा 72 और इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360, यानी 360 रुपये आपका आंसर होगा। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना?
72 इंटू 5 360। अब आप पूछोगे सर आपने कैसे किया, मुझे आता है। अगर किसी भी नंबर को इंटू 5 करना है तो उसका हाफ कर दीजिए और इंटू 10 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 360 रुपये है। इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका हो सकता था। जो क्रमिक बट्टों का एक फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन जहां पे क्वेश्चन की अप्रोच इजी हो वैसे क्वेश्चन को करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो कहीं पे कोई अप्रोच लगती है, कहीं पे कोई अप्रोच लगती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अप्रोच होती है वो सेम होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे केस आ जाते हैं कि जहाँ पे अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिससे कि क्वेश्चन हमारा जल्दी और एकदम एक्यूरेट निकले उसका आंसर। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको चाहें तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, 100% भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, जिसको मैं एमपी से दिखाता हूँ, है ना। मार्क प्राइस मान लेते हैं कि एक्स था, बिना एक्स से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स था। और मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आपने 20% डिस्काउंट किया है तो आप 80% निकालोगे, अगर आपने 10% डिस्काउंट किया है तो आप 90% निकालोगे, क्योंकि नया तरीका है। पुराना तरीका क्या कहता है कि पहले 20% निकाला, फिर उसको 20 में से 20 उससे माइनस कर दिया। तो डबल स्टेप से करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्स हो गया, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया, यानी एक्स हो गया अंकित मूल्य हमारा। इस अंकित मूल्य पे 14% का बट्टा लगाया गया, यानी जैसे 20% डिस्काउंट पे, यानी 20% का बट्टा होने पे 80 हो जाता है, यानी 14% के डिस्काउंट में कितना होगा? 100 में से पहले 14 माइनस करोगे, 100 में से पहले 10 माइनस करिए 90 आता है, 90 में से 4 माइनस करेंगे 86 आता है, यानी आपको 86% निकालना है। यानी एक्स का 86%, यानी एक्स इंटू 86 अपॉन 100 की जो वैल्यू है वो है 387। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 387 इंटू 100 अपॉन 86। ठीक है, 387 इंटू 100 अपॉन 86। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे 7 है और ये 6 है। तो अगर ये गलत नहीं है 1486 ठीक है, 387 में बेच दिया, अंकित मूल्य पर इतना बट्टा लगाकर बेच दिया तो अंकित मूल्य, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। अब इसको हमें कट करना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देंगे 38700 या 387 को 86 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप इसको अंदाज़ा लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं 86 इंटू एक बार मैं 4 करके देखता हूँ। ठीक है, तो जाएगा 4 8 ज़ा 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32 और 2 34, 344 आता है। तो इसका मतलब 4 ज़ा जाएगा ये। तो मैं इसको पूरा पूरा डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 387 को आपको 86 से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो 4 ज़ा जा रहा है आपका 344। ठीक है, 7 में से 4 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, 43 आ गया। अब 43 86 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक है, अब 4 वाले हमारे पास कितने ऑप्शन है देखो, एक है 450, एक है 427, एक है 440, यानी अब ये 430 है और 430 है, तो इसका मतलब 86 इंटू 5 करके देख लो एक बार, मुझे लगता है पूरा पूरा हो जाएगा। 6 5 ज़ा 30, 32 8 5 ज़ा 40 और 3 43, देखो पूरा पूरा चला गया, तो ये हो जाएगा 4.5 430। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी? 4.5 इंटू 100। तो 4.5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 450 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर ये अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस की सीरीज है, प्रॉफिट लॉस का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उसको पूरा पढ़ो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उस वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ऐसे क्वेश्चंस में हालांकि आप इसको 100 एज्यूम करके भी कर सकते हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आपको किसी ना किसी क्लास में आया होगा, जहाँ पे 2% दी हुई है। अब 1% कोई भी हो, लैंग्वेज कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे एक बड़ा एक कम हुआ दे रखा है, लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन 2% है, एक जगह पे परसेंटेज की कमी और दूसरी जगह वृद्धि होती है, या दोनों में कमी होती है या दोनों में वृद्धि होती है।
तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला लगाना है जहां पे परसेंटेज कमी या वृद्धि वाला यानी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला कंसेप्ट लगता है, वहां पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो प्लस माइनस एक्स यही फॉर्मूला आपका उसमें भी लगता है सक्सेसिव डिस्काउंट में, है ना, क्रमागत बट्टा जिसको कहा जाता है। तो अब क्योंकि ये डिस्काउंट ये 15% की कमी है, तो इसका मतलब एक्स की जगह आ जाएगा माइनस का 15। फिर है 20% की वृद्धि, तो इसका मतलब प्लस का 20। वृद्धि के लिए आप प्लस यूज करोगे और कमी के लिए माइनस यूज करोगे। फिर जो प्लस माइनस है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों के सिंबल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 15 दूनी 30 यानी 300 अपॉन 100 आपका ये हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -15 प्लस 20 माइनस का 3, तो जाएगा 20 माइनस 18 यानी 2% प्लस का। यानी प्लस का 2% अगर आया है तो इसका मतलब मैंने प्लस पहले ही बताया वृद्धि यानी 2% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो ये याद रखिएगा, जहां पे भी 2% आ रही है, दोनों में कमी हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है, या एक में कमी एक में वृद्धि हो रही है, तो आपको सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, तो आपका टोटल ओवरऑल कितना जो है प्रभाव पड़ रहा है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ 10-10 मिनट की क्लासेस अभी मैं ले रहा हूँ, कभी कभी आधे घंटे भी हो जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिलहाल आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस का लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, उसको जाके पढ़ो। सारे टॉपिक्स इवन पढ़ो, सारे टॉपिक जब तक नहीं पढ़ोगे आप तो आपको दिक्कत रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। और चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, और इवन चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आप इन सीरीज को प्लेलिस्ट को जाके पढ़िए, मेरी गारंटी आप मैथ सीख जाएंगे।